वो एक नाजुक सी लड़की जिसकी बहुत सारी सहेलियां थी, जो सारा वक्त हंसती खिलखिलाती और जिंदगी को पूरी तरह से जीने वाली थी। दुनियादारी क्या होती है इससे तो वो कहीं बहुत दूर रहती थी। लेकिन जब रब इंसान को आजमाइश में डालता है तो उसको दुनिया की हर शक्ति समझा देता है। वो रब इंसान की अकल के पर्दे खोल देता है, पर चाहे वो आजमाइश मोहब्बत हो, अपनों का दुख हो या जिंदगी की कोई और सख्ती, लेकिन वो रब आजमाता जरूर है। उस रब ने उसको भी आजमाया। उसे किसी से मोहब्बत हुई। उसकी आजमाइश वहीं से शुरू हुई। इतनी आजमाइश की आसाइशें देने वाली हर चीज से उसको अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी। कभी कभी तो वो जीना भी नहीं चाहती थी। वो चाहती थी ये जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन उसने फिर भी कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहा। बस वो चाहती थी कि वो उसको महरम बन के मिले, वो उसको महरम के रूप में कबूल करे और उसको महरम बना ले। और वो उसको महरम बना भी सकता था, लेकिन उसने मजबूरी के नाम पे उसको छोड़ के किसी और का हाथ थाम लिया और उसको जाते जाते तोहफे में आंसू और अजियत भरी जिंदगी दी। और उसने जाते जाते उसका ये तोहफा भी कबूल किया और अब वो किसी और के साथ है। इस बात को सोचना, देखना, इसकी तड़प अजियत एक मर्द कैसे जान सकता है? वो मर्द जो बेवफा हो। उसकी वफा का क्या पता कि वफा क्या चीज़ होती है। वो तो सिर्फ अजियत देना जानते हैं। लेकिन जब औरत रोती है क्योंकि वो बेबस होती है, तो उसके आंसू अर्श हिला देते हैं। अर्श हिलता है तो खुदा का कहर ज़रूर बरसता है। बेशक वो उस लड़की की आजमाइश सही, लेकिन उसने फिर भी कभी उसका बुरा नहीं चाहा। वो मजबूरी पे उसको छोड़ गया। हालांकि मर्द मजबूर हो नहीं सकता, क्योंकि निकाह और महरम बनाने का हक तो खुदा ने मर्द को दिया है और मर्द कभी मजबूर नहीं होता। मजबूरी का लिबादा ज़रूर ओढ़ लेता है और उसने यही किया। हक इस्तेमाल नहीं किया, मजबूरी का लिबादा ओढ़ के उसको छोड़ दिया तड़पने तरसने के लिए ज़िंदगी में। वो लड़की जो छोटी छोटी तकलीफों पे रो दिया करती थी, आज इतनी चोट खा के भी वो खामोश है। वो हंसना तो दूर, वो तो मुस्कुराना भूल गई है। वो अब बातें भी किसी से नहीं करती, खामोश हो गई है बिल्कुल। हाय अफसोस, ये मोहब्बत की डसे हुए रुएं किसी काम की नहीं रहती। वो तो मजबूर थी, लेकिन जिसने छोड़ा वो मजबूर नहीं था।